आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो सीएसएस की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हम अपने बैकग्राउंड पर क्या इफेक्ट देना चाहते हैं। तो अगर बैकग्राउंड पर इफेक्ट देने की बात आती है तो हमें याद आता है बॉडी सिलेक्टर, क्योंकि बॉडी सिलेक्टर के अंदर ही हम क्या करते हैं, कलर दे सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं। बॉडी का मतलब होता है पेज, तो बैकग्राउंड होता है हमारा पेज। तो बैकग्राउंड में अगर हमने कुछ भी चेंज करना है तो हम इसमें तीन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड की कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड की इमेज प्रॉपर्टी और थर्ड वन रहती है हमारी बैकग्राउंड की रिपीट प्रॉपर्टी। ठीक, तो हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड की कलर प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करता है कि अगर हमने एलिमेंट के बैकग्राउंड में अगर कोई कलर देना है तो हम क्या करेंगे, बॉडी सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने बॉडी सिलेक्टर का यूज किया और बैकग्राउंड कलर को हमने क्या डिफाइन कर दिया, ग्रीन डिफाइन कर दिया। इसी को हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो देखो हमने क्या किया, स्टाइल के अंदर बॉडी को एज ए सिलेक्टर यूज किया और उसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया, सी ग्रीन कर दिया। ठीक, और बॉडी के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बैकग्राउंड जो स्टाइल के अंदर बॉडी सिलेक्टर के डिक्लेरेशन को डिफाइन किया और नीचे हमने बॉडी का यूज किया। अब जो भी बॉडी है, बॉडी का किससे लिंक है, स्टाइल से लिंक है, तो वही स्टाइल इसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। तो जब इसकी कोडिंग को चेक करेंगे तो देखें यहाँ पर सी ग्रीन कलर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करती है, इमेज को डिफाइन करते हैं। अगर हमने बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगानी है तो हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें तो ये पूरे पेज पर एंटायर रिपीट होती रहेगी। मतलब अगर हम कोई इमेज लगाएंगे, वो इमेज छोटी है तो पूरे पेज पे क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो इसके लिए बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज यूआरएल का यूज किया। तो जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक इमेज लगाई थी, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर हम इमेज कलर की जगह पर क्या यूज करने वाले हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड इमेज यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें अगर इमेज लगानी है तो इमेज का हमें क्या देना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा। तो हमने ब्रैकेट को शुरू किया और सिंगल कोट के अंदर हमने इमेज, अब इमेज आपको पता है हमने फोल्डर के अंदर लास्ट वीडियो में learn.jpg की हमने एक इमेज डाली थी, तो उसी इमेज को ही हम इसके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो बैकग्राउंड इमेज में क्या लगा दिया, एक इमेज का लिंक यहाँ पर डाल दिया। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लगता है हमने यहाँ पे सेव नहीं किया, तो कंट्रोल एस से मैंने एक बार क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर का यूज करती हूँ। तो देखो इमेज बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। देखिए बैकग्राउंड हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड जो हमारी इमेज है वो क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। यहाँ पर हमने यूज किया है कि एंटायर इमेज बार बार क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि जो रिपीट है वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो या रिपीट ना हो, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो देखो उसकी कोडिंग क्या होने वाली है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड रिपीट। तो रिपीट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नो रिपीट, अब मैं इसको पहले सेव करूं, देन इसको यहाँ से क्या करूं, मैं ऐसे रिफ्रेश करके ओपन इन ब्राउजर करूं, तो देखो यहाँ पर इमेज रिपीट नहीं हो रही। अगर आप चाहो तो इसे एक्स एक्सिस पर भी रिपीट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे वाई एक्सिस पर भी रिपीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पहले नंबर पे आपको रिपीट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हाइफन लगा के आपको करना पड़ेगा एक्स। तो जैसे सेव करके देन आपको क्या करना है, इसे ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर आप चाहो इसे वाई एक्सिस पर रिपीट करना चाहो तो एक्स की जगह पर आप यहाँ पे क्या शो कर दोगे, वाई शो कर दोगे, इसे सेव करोगे, देन यहाँ से इसको क्या करने वाले हो, रिफ्रेश करने वाले हो। तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, रिपीट होगा। आई होप आपको ये तीन प्रॉपर्टी कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।